नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो है एसआई होती है मोल्स। क्या होती है? मोल एसआई यूनिट है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसी भी, ये सब हम लोग एटम इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है अपने को तो ये कई सारे तरीक़ों से निकलता है, लेकिन जो सॉल्यूशंस में लगेगा, क्या लगेगा पर्टिकुलर, हम सॉल्यूशंस का पढ़ेंगे, नहीं समझ पाए। सॉल्यूशंस में जो लगेगा वो ऐसे निकलता है, गिवन मास, जो भी मास गिवन हो अपॉन, गिवन मास ऊपर रख देना, अपॉन, ये केवल हम नंबर ऑफ मोल किसके लिए पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशंस के लिए। अब गिवन मास अपॉन मोलार मास, क्या? मोलार मास। देखो गिवन मास तुम्हें दिया रहेगा और हर चीज़ की मोलार मास फिक्स है। हर चीज़ की मोलार मास क्या है? फिक्स है। नहीं समझे? नहीं समझी? नहीं समझी? देखो चुप रहो, देखो 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 मैं बताता हूँ। ये एमपी बोर्ड में एक बार सवाल भी आया है। अब और भी तरीके हैं। गिवन नंबर, क्या? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्या? एवोगैड्रो नंबर। एक तरीका और है, तो बस उसके अलावा कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ मोल इसी तरीके से निकलते हैं। तो जो सॉल्यूशंस में 99.9% यूज होगा अपने सॉल्यूशंस में, कौन से चैप्टर में? सॉल्यूशंस में, वो है ये। नहीं आया समझ में? ये 0.1 और नीचे वाला तो कहीं नहीं यूज होगा। अभी और है एक और है, वो मैं बताना नहीं चाहता, वो सिलेबस में नहीं थी इसलिए बताऊंगा नहीं। मेन अब पे फोकस ये करना है कि नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना। देखो क्योंकि अभी नंबर ऑफ मोल आया था तो तुम्हें आएगा तो कैसे करोगे? समझ गए कि नहीं? समझ गए? देखो जैसे हम लोग ले लेते हैं 1000 ग्राम वाटर। क्या ले लेते हैं? 1000 ग्राम वाटर में कितने H2O होंगे? मतलब ये सवाल ऐसा है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? या हम लोग ऐसे बना दे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्रेजेंट हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इन 100 मतलब 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर में H2O के मतलब वाटर के कितने मोल होंगे? ये सवाल है। आया कि नहीं आया? ये आ गया, पक्का आ गया। चलें आगे। अब इसमें क्या, कैसे निकालेंगे? गिवन मास, क्या निकालेंगे? 1000 ऊपर H2O का मोलार मास निकालते फिक्स है। हाइड्रोजन का 1 होता है, पता है कि नहीं? हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, उसमें क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। क्या नहीं होता? इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। कितना होता है? 1। एटॉमिक वेट भी 1 होता है फिर उसका। नहीं समझ पाए? तो यहाँ हो गया कितना? 1 मोलार मास। 2 हाइड्रोजन है, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हो गया कितना? 16, तो हो गया 18 ग्राम। कितना हो गया? मोलार मास इसका फिक्स है 18 ग्राम। ये हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आए होंगे, 11th में पढ़े होंगे, 10th में, 9th में पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 18। अब डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो मोल हो जाएगा। स्टोरी आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? कैसे मोल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? इसको जो आएगा वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल। इसको बस सॉल्व करना है। ये आया भी था पेपर में, 55 पॉइंट कुछ आता है ये 5। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आया था कितना? 100 करेंगे, अगर यहाँ करेंगे 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 ऐसा आता ही रहेगा, रहेगा ना। तो हम लोग केवल इसको 55.5 लिख देते हैं। ये आया था पेपर में एक बार, समझ में गए कि नहीं? इतने मोल होते हैं 1000 ग्राम वाटर में। तो हम मोल 12th में भी आ चुके। देखो हम निकाल सकते हैं इसको। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो हम किसी का भी नंबर ऑफ मोल निकालना रहेगा, गिवन मास पता रहना चाहिए। जो सॉल्यूशंस में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो इस चैप्टर में, सॉल्यूशंस के चैप्टर में। नहीं आया? आ गया? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा हर जगह यही लगेगा।
समझ गए? ये ऐसा है। आए चलें आगे, चलें दूसरा करते हैं हम लोग।